आप सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार और आज विकास वृद्धि से संबंधित मैं चौथा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं सीरीज बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो शिक्षा से रिलेटेड बीएड एमएड इंटीग्रेटेड या बीएड के लिए जब भी या एमएड के लिए जब भी तैयारी की जाती है तो ये बहुत बहुत काम में आता है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। तो चलिए हम पिछली वीडियो में ये बताए कि विकास की जो अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती है। तो हमने उसमें गर्भावस्था पढ़ा था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, अम, अ, उसके बाद बाल अवस्था पढ़ा था। उसके बाद अ, किशोरावस्था पढ़ा था, प्रौढ़ावस्था पढ़ा था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद प्रारंभिक वृद्धावस्था, ये सारा चीज़ पढ़ा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो चलिए हम अब ये स्टार्ट करेंगे कि जो विकास होता है, विकास किसी बच्चे में अच्छी तरह से हो पाता है, किसी बच्चे में नहीं हो पाता है। कोई बच्चा अच्छी तरह से पढ़ पाता है, कोई बच्चा अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाता है। ये रीज़न क्या है? हम देखते हैं कि धनी घर के बच्चे अच्छी तरह से हिंदी बोल लेते हैं, उनके अंदर जो मानसिक विकास है वो अच्छी तरह से हो पाता है, लेकिन गरीब घर के बच्चे अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। वहीं धनी घर के बच्चे अच्छी तरह से बहुत छोटे एज में ही पढ़ लेते हैं हिंदी को, और गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ पाते। ऐसा रीज़न क्या होता है? ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम आज देखेंगे कि विकास के स्वरूप तथा गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। कि विकास किस प्रकार से हो, स्वरूप ये सब होता है, और गति की विकास धीमे हो रही है कि तेजी गति से हो रही है, तो अनेक प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास की विभिन्न अवस्था में विभिन्न पक्षों के लिए, विभिन्न अवस्था में जितना भी हमने अवस्था बताया, और विभिन्न पक्ष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, ये सारा के लिए विभिन्न कारक भी होते हैं। इन कारकों की वजह से विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। जैसे ये कारक हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अनुवांशिक कारक, अनुवांशिक कारक के बारे में हम यदि पढ़ें तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक अनुवांशिकता के आधार पर निर्धारित होते हैं, और बच्चे बच्चियां इन्हें अपने माता पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। जैसे अनुवांशिकता का मतलब ये हुआ कि यदि बच्चा और बच्चियां का जो माता पिता हैं पढ़े लिखे हैं, तो इसका प्रभाव जरूर बच्चों पर पड़ता है। और ये अनुवांशिकता है। यदि माता पिता बड़ों का आदर किए हुए हैं, तो उसका डीएनए जो बच्चा में जाएगा उसके अंदर भी वो गुण रहेगा। तो इस प्रकार से अनुवांशिकता पर आधारित जो है निर्धारित किया जाता है कारक को, कि अनुवांशिकता एक कारक है कि बच्चे में विकास हो पाता है। कि माता पिता यदि पढ़े लिखे हैं तो बच्चा एक आप खुद से समझिए कि एक आईएएस आईएएस टॉपर जो हैं उनके बच्चों और हमारे गरीब घर के बच्चों में कितना अंतर होता होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये आनुवंशिकता जो है वही निर्भर करता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि लंबे
तथा दृष्टपुष्ट माता पिता की संतान उनकी समान होते हैं। हाँ, यदि माता पिता दोनों लंबे लंबे हैं तो एकदम ये सत्य है कि माता पिता का प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे। वो छोटे नहीं होते, वो उन्हीं के साइज के बच्चे भी होंगे। और आंखें, त्वचा तथा बालों का रंग आदि वे विशेषताएं हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं। बालक बालिका कौन कौन से आनुवंशिक तत्व क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए माँ बाप से प्राप्त करेंगे, यह गर्भधारण के समय ही निश्चित हो जाता है। तो ये आनुवंशिकता पाई जाती है कि माता पिता यदि गोरे हैं, लंबे हैं, तो बच्चे भी लंबे होंगे, गोरे होंगे, बुद्धिमान होंगे। आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सारा चीज जो है माता पिता से बच्चों में आती है। क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, ये सब आगे देखेंगे कि व्यक्ति को वंशानुक्रम की प्रक्रिया के दौरान अनेक मानसिक योग्यता तथा गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें वातावरण के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मानसिक योग्यता तथा गुण भी प्राप्त होते हैं अनुवांशिक क्रम के अनुसार, अनुवांशिक प्रक्रिया के अनुसार, जिस वातावरण के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम अनुमति देकर संभव बनाता है, परंतु विभिन्न वंशानुगत विशेषताओं के विकास हेतु पर्यावरण द्वारा समर्थन भी आवश्यक है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बच्चों के विकास पर वंशानुक्रम या फिर वंशानुगत जो हमारा आनुवांशिक गुण है वो कैसे पड़ता है। यदि बच्चा एक आईएएस का बेटा है और उसका माहौल मिल गया गलत, उसका संगत मिल गया बच्चों का, गलत बच्चों का, तो शुरुआती में तो उसी ढंग से बिहेव करेगा जैसे उसके माता पिता करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस माहौल में आकर के, इस वातावरण में आकर के, गलत संगत में आकर के वो धीरे धीरे ऐसा बन जाएगा। तो ठीक है, यदि वंशानुक्रम के अनुसार यदि विकास हो रहा है तो वैसा उसका वातावरण भी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे उसका विकास जो है चेंज हो सकता है। चलिए, पर्यावरणीय कारक दूसरा है पर्यावरणीय कारक। ये अनुवांशिक कारक एक था और एक है पर्यावरणीय कारक। जन्म से पूर्व परिवेश की परिस्थितियां। देखिए, जन्म से पहले माता के गर्भ में जो परिवेश होता है बच्चों का, उस पर भी निर्भर करता है कि बालक की माँ जो है किस परिवेश में है, कैसा माहौल है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैं देखते आया हूँ कि यदि माँ है और अपने बच्चे को अपने गर्भ में धारण की हुई हैं, 7-8 महीना चल रहा है और वो झगड़ा कर रही हैं, किसी से गाली गलौज कर रही हैं, तो उसका प्रभाव जो है बच्चों पर अवश्य पड़ता है। वो इतना प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर कि आने वाले टाइम में वो 100% वो माँ पर ही निर्भर करेंगे, माँ के जैसा ही बनेंगे, क्योंकि पर्यावरण गर्भधारण के टाइम में ही, बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसकी परिस्थिति को
ऐसा पर्यावरण दिया गया है, गाली गलौज वाला माहौल दिया गया है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो गर्भधारण के समय बच्चे और बच्ची जो हैं, माँ का विकास जो होता है, माँ की शारीरिक स्थिति, माँ के भोजन और गर्भावस्था की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। माँ किस प्रकार से भोजन कर रही हैं, गर्भावस्था की परिस्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, माँ को किस प्रकार से भोजन मिल रहे हैं, उन इन सारी चीज़ों पर बच्चों का विकास जो है निर्भर करता है। अजन्मी बच्चे, जब बच्चा का जन्म नहीं होता है तो उसमें कहा जा रहा है कि बच्चे या बच्ची का पोषण माँ के रक्त से प्राप्त होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए माँ को अतिरिक्त पोषण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज पदार्थ आदि आवश्यक तत्व मिलने चाहिए। कुपोषित माता का भ्रूण धीमी गति से विकसित होता है तथा इस स्थिति का भविष्य में संतान के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माँ का अपना स्वास्थ्य अजन्मे बच्चे को सबसे अधिक प्रभावित करता है। माँ का स्वास्थ्य कैसा है इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। चलिए, जन्म से पहले की ये बात हो गई। पोषण पोषण पर भी बच्चों के विकास प्रभावित होता है, पोषण से भी। देखिए, पोषण बच्चे के विकास और वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य तथा पेय पदार्थ से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थ कोशिकाओं के निर्माण तथा मरम्मत के लिए तथा शारीरिक क्रियाओं को उपयोग में लाने के लिए अपेक्षित पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या? पोषण पोषण जो है बच्चे के विकास और वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य तथा पेय पदार्थ से प्राप्त होने वाले रासायनिक पदार्थ कोशिकीय के निर्माण तथा मरम्मत के लिए तथा शारीरिक क्रियाओं के उपयोग में लाने के लिए अपेक्षित पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और आगे, शारीरिक विकार तथा रोग, आनुवंशिक या पर्यावरणीय, जैसे हादसा, आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारकों से ग्रस्त बच्चों का शारीरिक विकास सामान्य न रहकर चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए परिवार, समुदाय एवं विद्यालय में समायोजन जटिल होता है। बुद्धि, बच्चे के विकास में बुद्धि की विशेष भूमिका होती है। उच्च श्रेणी की बुद्धि वालों का विकास तेजी से होता है, जबकि मंद बुद्धि या कम बुद्धि वालों का विकास अपेक्षाकृत माने धीमी गति से होता है। यह पाया गया है कि उत्कृष्ट बुद्धि वाले शिशु 13 माह में चलने लगते हैं, जबकि अल्प बुद्धि वाले शिशु 22 माह में तथा अति न्यूनतम 30 माह में चलना चलना फिरना शुरू करते हैं। बताइए, जिसका यदि कोई बच्चा है, आप उसका बुद्धि को यदि देखना चाहेंगे कि उसका उत्कृष्ट बुद्धि होगा या अच्छी बुद्धि वाला होगा कि मंद बुद्धि वाला होगा, तो आप देखिए कि वो कितनी माह में चल रहा है। साल भर में चलने लगेगा तो समझिए कि वो लड़का बहुत आगे चल के कुछ होने वाला है। ठीक है, मतलब अच्छे बुद्धि वाला होने वाला है। और अल्प बुद्धि वाले शिशु को 22 माह लगभग लग जाते हैं। 2 साल में 2 महीना कम में वो चलते हैं, 22 से 30 माह भी लग सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, व्यक्ति के शरीर के अंदर अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्यरत होती है। इन ग्रंथियों का व्यक्ति के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे जिसमें थायरॉक्सिन का स्राव कम होता है, उनके मानसिक विकास की गति धीमी होती है। अंतःस्रावित ग्रंथियां
भौतिक पर्यावरण की यदि बात करें तो शुद्ध जल, शुद्ध वायु और सूर्य के प्रकाश का व्यक्ति के विकास पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ये सभी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। शुद्ध जल, शुद्ध वायु और सूर्य के प्रकाश, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। अभिप्रेरणा की यदि बात करें तो शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा का हिंदी होता है मोटिवेशनल, बहुत आवश्यक है। जहाँ शारीरिक विकास, अच्छा खान पान, खाना पीना, स्वस्थ जीवन आदि से गति प्राप्त करता है, वहीं बौद्धिक विकास शैक्षिक साधन, पुरस्कार, पदोन्नति आदि कारकों से अभिप्रेरित होता है। परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। संपन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति में पले बड़े बच्चे का विकास निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के बच्चे से अच्छा होता है। संपन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के बच्चों को सभी सुविधाएं, अनुकूल परिस्थितियां तथा पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं, जिनके कारण उनका विकास प्राय तीव्र गति से तथा सकारात्मक होता है। परिवार के वातावरण का बालक के विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। शांत तथा सुखद वातावरण में बालक का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि दुखद व कलहपूर्ण वातावरण में बालक की जो विकास है, गति है, धीमी हो जाती है। विकास के विभिन्न पक्ष हमने देखा। हम अभी विकास को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, हमने 9 कारकों को देखा, और इसको देखने से हमें लगता है कि विकास को प्रभावित कितने तरीके से हो सकता है, बच्चों के विकास को कितने तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। तो परिवार का वातावरण जो है बहुत मायने रखता है, और परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी, कि परिवार का सामाजिक स्थिति कैसा है, और बच्चों को प्रेरणा मिल रही है कि नहीं, भौतिक पर्यावरण कैसा है, बच्चा शुद्ध जल, शुद्ध वायु ले रहा है कि नहीं, सूर्य का प्रकाश ले रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ तो याद रखने वाली ये सारी बातें हैं कि परिवार का पर्यावरण कैसा है, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी है, मोटिवेशन दिया जा रहा है कि नहीं, भौतिक पर्यावरण कैसा है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो वो गॉड गिफ्टेड बोल दिया जाता है, क्योंकि उनमें अब इसका चेकअप कराना पड़ेगा तब न। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है बच्चों पर। बुद्धि विकास में बड़ा अधिक, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका विकास तेजी से होता है, और मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका विकास धीमी गति से होता है। शारीरिक विकार तथा रोग, अनुवांशिक या पर्यावरणीय कारकों से ग्रस्त बच्चों का शारीरिक विकास सामान्यतः न रहकर चुनौतीपूर्ण हो जाती है। पोषण बच्चों के विकास और वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषण, क्योंकि क्या खाना है, क्या पीना है, ये बहुत मायने रखता है। जन्म से पहले परिवेश की स्थिति, जैसा कि हमने कहा, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये देखिए, बहुत ये विकास को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हैं, और मेरा मानना है कि ये सभी को याद होने चाहिए। जैसे जन्म से पहले परिवेश कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ तो मैं यहाँ तक मानकर चलता हूँ कि आपने अच्छी तरह से सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज का दिन आपका शुभ हो, और
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।